Hello everyone, welcome to the channel Family Physician. I am Dr. Pragati Arjaria. Today I am here to present you some do's and don'ts of clinical setup. जैसा कि हम सभी का सपना होता है कि हम एक अच्छा सा क्लिनिकल सेटअप खुद का करें, तो अगर आपका भी मेरी तरह एक सपना रहा है एक अच्छा क्लिनिकल सेटअप करने का, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लिनिकल सेटअप डूज एंड डोंट्स. Now, for the step 1, we'll talk about the architecture. एक कॉमन क्लिनिकल सेटअप, अगर एक आप एक कॉमन क्लिनिकल सेटअप करना चाहते हैं तो इट कैन बी फॉर अ रूम, आप पेशेंट देख सकते हैं. बट फॉर अ सक्सेसफुल एंड आइडियल एंड अ पॉश लग्जूरियस clinical setup, we must have a big and a perfect architecture. Number one, an architecture will come the reception. ऑलवेज रिमेंबर, आपका रिसेप्शन आपके क्लिनिक से बगल में हो. कभी भी जहाँ पर आप बैठें एज अ डॉक्टर, देयर शुड नॉट बी अ रिसेप्शन और अ गिव एंड टेक ऑफ मनी. दैट्स नॉट हेल्दी. नंबर टू, देर कम रूम्स, एग्जामिनेशन रूम्स. Make separate examination room for male and female. Do not merge male and female patients in a single examination room. Always remember this point. Then the third, आपका क्लिनिकल सेटअप कैसा भी हो, इफ़ यू आर रनिंग अ लो बजट और लो कॉस्ट क्लिनिकल सेटअप, देन ऑल्सो ऑलवेज हैव अ माइनर ओटी फॉर द इमरजेंसी पेशेंट्स. कॉमन प्रोसीजर्स लाइक stitches, healing and dressing should be done in your clinic. Always remember this. A clinic should have a minor OT, not a major OT, a minor OT. Then you can go for the breastfeeding area. Like in many buildings of now of today's norms, there are breastfeeding areas separated everywhere. So in your clinic, always prefer a breastfeeding area for the newborns, for the healthier environment of the newborn and mother. Then always make washrooms. Washroom, you can have separate washroom for your personal use and a different washroom for the patient and the entire team. You can have this for a healthy architecture. Now we'll move to the next steps. Continue watching. तो आइए शुरू करते हैं टूल्स के साथ जो हमें एक बेसिक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मैंडेटरी रहेंगे. सबसे पहले ग्लूकोमीटर, जिससे हम रैंडम ब्लड शुगर हर एक पेशेंट का चेक कर सकें. टॉर्च, सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास टॉर्च मैंडेटरीली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है बेसिक मास्क. आपके पास N95 मास्क, रेगुलर मास्क सारे प्रेजेंट होने चाहिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और साथ ही साथ क्लिनिकल हाइजीनिक प्रैक्टिस के लिए. आईवी कैनुला, आईवी कैनुला का होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आपके यहाँ एडमिट इन केस ऑफ इमरजेंसी होता है तो आपके पास आईवी कैनुला एक बेसिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी होना ज़रूरी है. उसके साथ साथ आईवी कैनुला फिक्सेटर्स, इससे आपको कैनुला को फिक्स किया जाता है. ये और कैनुला, ये दोनों सेट में आप ज़रूर रखें. थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इलेक्ट्रॉनिक मर्क्यूरी दोनों आप रख सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. देन कम टेप. टेप, ये बहुत ही बेसिक नीड है एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. आपको कुछ भी फिक्स करने के लिए एज अ फिजिशियन ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये भी अपने डूज में काउंट कर लें. स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों. स्फिग्नोमैनोमीटर तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिक से बेसिक क्लिनिकल सेटअप में भी प्रेजेंट होना चाहिए. एज आपका पेशेंट आता है तो आपके बेसिक एकोमोडिटीज़ होते हैं जिस पर ब्लड प्रेशर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो कभी भी स्फिग्नोमैनोमीटर मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को कभी भी मत भूलें. सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आपके पास अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है. फिर आता है आपका स्टेशनरी किट. आपके स्टेशनरी किट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा. पेन्स, पेपर्स, स्टेपलर्स, रबर बैंड्स, फेविक्विक, इंची टेप. इसे बहुत स्टार मार्क कर ले इस पॉइंट को कि आपके पास इंची टेप हाइट वेट रेशियो के लिए ज़रूरी है. स्टैम्प्स और जितना भी आपको एक बेसिक स्टेशनरी यूजेज में लगता है वो सारा स्टेशनरी आपके पास होना चाहिए. आपका लेटर पैड. देन कम्स लेटर पैड, तो आपके पास आपका खुद का होना चाहिए. आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड आपके पास आपका एक लेटर पैड होना चाहिए. कॉटन बॉल्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स,
याद रखें, जब भी आप एक पेशेंट के साथ डील करें एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो हमेशा ग्लव्स और मास्क का यूज़ ज़रूर करें। स्टेथोस्कोप, ज्वेलरी ऑफ अ डॉक्टर, ये तो होना ही चाहिए। एक डेस्कटॉप आप रख सकते हैं आपके सारे रिकॉर्ड्स और सारी कम्युनिटीज़ फिल करने के लिए। स्पिरिट को कंटिन्यूस फिलअप करते रहें और इसे हमेशा अपने पास रखें। ये बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाता है, आपके पेशेंट्स को बचाता है। तो ये, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कि आपके पास एक वेइंग मशीन भी होनी चाहिए। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, हम इस टेबल पर नहीं रख सकते थे, इसीलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आपके पास एक वेइंग मशीन भी होना चाहिए। सो आपके पास इतने सामान के बाद एक बेसिक क्लिनिकल सेटअप कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे मेडिसिन फॉर अ बेसिक क्लिनिकल सेटअप। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिसिन जानने में तो कंटिन्यू करें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इन कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।